Hello everyone. Today we are going to start our new unit, that is fourth unit, array and string. So first of all, what is an array? So the formal definition is an array is a collection of data items, all of the same type, accessed using a common name. What it means and what is the requirement of an array? So let's start with variable. What is variable? Variable is used to store data. डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज होता है. लाइक यू वांट टू स्टोर नंबर 5, you want to store a character a, you want to store a floating point number 3.4, whatever. तो वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट एक वेरिएबल के अंदर हम एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं. एज एग्जांपल, सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम ए ऑफ टाइप इंटीजर, इंटीजर ए, तो उसके अंदर हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज वी कैन स्टोर इन इट, 1, 2, 10, 100, तो हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर. वैल्यू कैन बी एनी नंबर, मतलब कितना भी बड़ा नंबर होगा, बट एक ही नंबर स्टोर हो सकता है या फिर एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है. बट जब हम रियल टाइम में प्रैक्टिकल वे में सोचें, तो सपोज हमें पूरे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करने या फिर फोन नंबर स्टोर करने या एनरोलमेंट नंबर स्टोर करने हैं. तो सपोज हम क्लास की बात करते हैं, एक क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट के अगर हमें एनरोलमेंट नंबर स्टोर करने हैं, राइट, तो हमें वेरिएबल के अंदर अगर हम स्टोर करें तो 100 एनरोलमेंट नंबर स्टोर करने के लिए हमें 100 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सिर्फ एनरोलमेंट नंबर स्टोर करने के लिए 100 वेरिएबल डिक्लेयर करना और एक एक करके उसके अंदर एनरोलमेंट नंबर स्टोर करना इज नॉट अ फिजिबल वे. सो जब हमें बल्क ऑफ डेटा स्टोर करना होता है या फिर एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना होता है, तब हम लोग एरे का यूज करते हैं. वेरिएबल का काम है डेटा स्टोर करना, एरे का काम भी है डेटा स्टोर करना. बट वेरिएबल के अंदर हम एक ही डेटा ऑफ अ टाइप, डिक्लेयर्ड टाइप हम स्टोर कर सकते हैं, बट एरे के अंदर हम कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं इस डेफिनेशन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं. एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम, मतलब जैसे वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, सेम वैसे ही एरे के अंदर भी डेटा स्टोर होता है, बट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, मतलब एक से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ऑल ऑफ द सेम टाइप. मतलब आप जितना भी डेटा स्टोर करना चाहो, सपोज आप 100 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना चाहते हो, तो वो सारा डेटा एक ही डेटा टाइप का होना चाहिए. मतलब आप अगर एनरोलमेंट नंबर स्टोर कर रहे हो तो आपका एरे जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का होगा, तो वो 100 के 100 डेटा इंटीजर ही होने चाहिए. आप बीच में अपना नाम स्टोर नहीं कर सकते. जितनी भी साइज का आप एरे लेते हो, सब सपोज आप 5 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना चाहते हो, तो आप 5 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करोगे, तो वो पांचों के पांचों आप डेटा जो एंटर करोगे वो इंटीजर ही होने चाहिए. अगर आपका एरे जो है वो कैरेक्टर टाइप का है, तो आप उसके अंदर 5 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, तो आप उसमें जो कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हो, एक कैरेक्टर एक नंबर ऐसे स्टोर नहीं कर सकते. आया समझ में? अगर आप एक एरे लेते हो, जो भी साइज का लेते हो, तो उसमें जितना भी डेटा स्टोर करोगे वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का नहीं हो सकता. या तो वो सारे इंटीजर होंगे, या तो वो सारे कैरेक्टर होंगे, या तो वो सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे. एक कैरेक्टर, एक फ्लोट, एक इंटीजर ऐसे नहीं हो सकता. इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल ऑफ द सेम टाइप. फिर बहुत सारा डेटा एक एरे के अंदर है, तो हमें सपोज सेकंड वाला जो डेटा डाला हमने उसको एक्सेस करना है, उसको प्रिंट करना है, उसको यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो एक्सेस यूजिंग अ कॉमन नेम. ठीक है, कि जितना भी डेटा आप स्टोर करोगे ना, सबका नाम एक ही होगा. जैसे आप वेरिएबल का नाम देते हो ना, ABC, नेम, रोल नंबर, कुछ भी, तो उसके अंदर एक ही डेटा होता है. यहाँ पे तो बहुत सारा डेटा स्टोर करेंगे, तो सबका नाम एक ही होगा. अगर नाम एक ही होगा तो हमें अलग अलग जो डेटा डाला उसको यूज कैसे करेंगे? सपोज नाम एक ही है सबका, रोल नंबर, पर मुझे 4th वाला रोल नंबर प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करूँ? तो उसके लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं. तो आगे देखते हैं. तो यहाँ पे एरे जो है वो 2 टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे. जो 1 डायमेंशनल एरे होता है वो लिस्ट के जैसे होता है. लिस्ट समझते हो ना? तो 1 डायमेंशनल एरे इज लुक लाइक लिस्ट, एंड जो 2 डायमेंशनल एरे होता है वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेबल जैसा होता है. आगे सब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशनल एरे से. तो जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, इस तरीके से एरे हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं. कि एरे मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा. तो देखो ये एक एरे है जिसमें कलेक्शन मतलब मल्टीपल डेटा. तो यहाँ एक कलेक्शन है 5 डेटा का, 5 अलग अलग डेटा हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं, 5 अलग अलग नंबर्स
हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो जो एरे होता है उसकी इंडेक्स होती है, मतलब ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसकी इंडेक्स है 0, सेकेंड बॉक्स की इंडेक्स है 1, थर्ड बॉक्स की इंडेक्स है 2, क्योंकि एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से ही शुरू होती है। आप एरे की इंडेक्स 1 से, या जैसे हम लोग अपने हिसाब से कहीं से भी शुरू करवा सकते हैं ना, 0 से 1 से 5 से 10 से, वैसे एरे की जो इंडेक्स है वो कंपलसरी 0 से ही शुरू होती है। बाय डिफॉल्ट उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन जस्ट डिफाइन साइज ऑफ एन एरे, मतलब आप साइज डिफाइन कर सकते हो कि आपकी 5 साइज का एरे मतलब आप 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, 10 की साइज का एरे मतलब आप 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। इतना आप कितने भी लेंथ का एरे बना सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, और एरे की जो इंडेक्स है उसका यूज है कि डेटा आइटम्स को एक्सेस करना, मतलब सपोज ये जो थर्ड वाला बॉक्स, मुझे अगर इस थर्ड वाले बॉक्स में जो नंबर है उसको मुझे यूज करना है, प्रिंट करना है या कुछ भी करना है। ठीक है, तो इस बॉक्स को मैं कैसे मतलब आइडेंटिफाई करूं, तो आइडेंटिफाई हो सकता है उसकी इंडेक्स से, मतलब इंडेक्स 2 वाला डेटा, इंडेक्स 2 वाले बॉक्स में जो डेटा है वो मुझे यूज करना है, ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। आगे देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो वन डायमेंशनल एरे इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स मतलब पहला बॉक्स, दूसरे बॉक्स में जो डेटा है वो, तीसरे बॉक्स में वो, ये सारे एरे एलिमेंट्स हैं, इनका कलेक्शन है जिसको बोलते हैं ये पूरा वन डायमेंशनल एरे। दैट कैन बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली बाय स्पेसिफाइंग द पोजीशन, मतलब कि इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट विद अ सिंगल इंडेक्स वैल्यू। जैसे कि ये थर्ड बॉक्स मुझे आइडेंटिफाई करना है, प्रिंट करवाना है या कुछ भी, तो हम उसको बोल सकते हैं एरे का जो नाम है वो ऑफ 2, मतलब ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 ऐसे, और एरे इंडेक्स मस्ट बी स्टार्ट विद 0। तो एरे डिक्लेयर कैसे किया जाता है, मतलब जैसे आप वेरिएबल को यूज करने से पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, इंटीजर ए, इंटीजर आई, फ्लोट पी, एरे यूज करने से पहले एरे डिक्लेयर किया जाता है। सेम वैसे ही सॉरी, वेरिएबल यूज करने से पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, सेम वैसे ही एरे को भी यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो एरे कैसे डिक्लेयर होगा, तो सिंटैक्स इज डेटा टाइप, एरे नेम एंड साइज। साइज मतलब अगर आपको 5 नंबर स्टोर करने हैं तो योर साइज मस्ट बी 5। अगर आपको 10 नंबर स्टोर करने हैं तो आपकी साइज हो जाएगी 10। अगर आपको 100 नंबर स्टोर करने हैं या 100 डिफरेंट डेटा स्टोर करने हैं तो योर साइज शुड बी 100। मतलब आपको जितना डेटा स्टोर करना है उतनी यहाँ आपको साइज स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, एज एग्जाम्पल अगर मुझे 5 रोल नंबर स्टोर करने हैं तो जो रोल नंबर होते हैं वो इंटीजर डेटा टाइप के होते हैं, इसलिए यहाँ पे द डेटा टाइप इज इंटीजर। एरे नेम आप अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हो, मैंने यहाँ एरे नेम रखा है रोल नंबर। आप जैसे आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हो अपने हिसाब से, सेम वैसे ही एरे नेम भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ एरे का नाम आपको जो भी रखना है, क्योंकि हम रिलेटेड नाम रखते हैं, क्योंकि फिर हम भी ना भूल जाएं कि इसके अंदर हमने क्या स्टोर किया है, इसलिए हम रिलेटेड नेम रखते हैं। तो और साइज 5 क्योंकि मुझे 5 नंबर स्टोर करने हैं, अगर मुझे 10 नंबर स्टोर करने हैं तो यहाँ मैं साइज में 10 लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने इंटीजर डेटा टाइप का रोल नंबर नाम का एरे डिक्लेयर किया है जिसकी साइज है 5। तो उसको हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये एरे है जिसका नाम है रोल नंबर, इसकी डेटा टाइप है इंटीजर, मतलब इसके अंदर सारे इंटीजर नंबर ही स्टोर हो पाएंगे। अगर आप फ्लोट नंबर स्टोर करोगे तो एरर जनरेट होगी। ठीक है, अगर आप फ्लोट नंबर स्टोर करते हो तो अगर आप फ्लोट नंबर स्टोर करते हो तो पीछे का डॉट के साथ जो मतलब वी कैन से पॉइंट के पीछे की जो वैल्यूज होती है ना वो ट्रंकेट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपने इंटीजर एरे के अंदर नंबर स्टोर किया 5.2 तो सिर्फ 5 उसके अंदर स्टोर होगा, 5.2 स्टोर नहीं हो पाएगा कॉज दिस इज एन इंटीजर एरे। अगर आप यहाँ कैरेक्टर स्टोर करते हो तो एरर जनरेट होगी। ठीक है, सो जो सपोज हमने यहाँ पे जो ये एरे डिक्लेयर किया रोल नंबर 5, तो सपोज इस एरे का नाम है रोल नंबर, इसकी साइज है 5, तक इसमें 5 बॉक्स जनरेट होंगे, इसमें इंटीजर नंबर स्टोर हो पाएंगे क्योंकि ये इंटीजर एरे है, इसकी इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। आई होप आपको समझ आ रही है। अब एरे डिक्लेयर हो गया कि भाई मेरे पास 5 नंबर स्टोर करने के लिए एक स्पेस, एक जगह मैंने बना ली। अब उसके अंदर मैंने 5 नंबर स्टोर करने हैं, स्टोर करने की जो प्रोसेस है वो, तो वो देखते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो हम नंबर स्टोर करते हैं ना उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन।
एरे में चाहे स्टोर करो चाहे वेरिएबल में स्टोर करो, इट्स कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। और अगर वेरिएबल में स्टोर करते हो तो इट्स कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरे में कैसे नंबर स्टोर किए जाते हैं। द सिंटेक्स इज एरे का नाम, उसकी इंडेक्स, मतलब आपको कौन से बॉक्स के अंदर नंबर डालना है, पहले बॉक्स के अंदर, दूसरे बॉक्स के अंदर, तीसरे बॉक्स के अंदर, कौन से बॉक्स के अंदर वैल्यू डालनी है, नंबर डालना है, तो वो इंडेक्स। और असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन अ वैल्यू, टू स्टोर अ वैल्यू, और यहाँ पे आपकी एक्चुअल वैल्यू एंड सेमीकोलन। एज एग्जांपल अपने एरे का नाम था रोल नंबर, तो रोल नंबर ऑफ 0 के अंदर हम 1 नंबर डाल रहे हैं, रोल नंबर ऑफ 1 के अंदर हम 2 नंबर डाल रहे हैं। मतलब क्या होगा, ये सपोज इस एरे का नाम है रोल नंबर, तो रोल नंबर ऑफ 0 वाला जो बॉक्स है, रोल नंबर ऑफ 0 के अंदर हमने नंबर डाला 1, तो इस बॉक्स के अंदर नंबर स्टोर हो जाएगा 1। रोल नंबर ऑफ 1 मतलब इंडेक्स 1 के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यू 2 या 100 या 1000 कुछ भी। ठीक है, अगर हमें ये लास्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको यूज करना है, उसको एक्सेस करना है, तो वी कैन से रोल नंबर ऑफ 4। तो ऐसे आइडेंटिफाई की जा सकती हैं वैल्यूज इन एन एरे। तो रोल नंबर ऑफ 0 के अंदर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट करना है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हो, स्टोर कर सकते हो इन एन एरे नेम रोल नंबर एट इंडेक्स 0। रोल नंबर ऑफ 1 के अंदर हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वैल्यू डाली है 2। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ सेमी कॉलम होना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट एरर। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया कि आप फिक्स वैल्यूज, मतलब देखो अगर आपको पता हो तो यूनिट 2 में आप लोगों ने देखा होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। मतलब कि वेरिएबल के अंदर हम 2 तरीके से वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, एक तो हम कंपाइल टाइम पे स्टोर करते हैं वैल्यूज, एक हम रन टाइम पे करते हैं। व्हाट इट मींस, कंपाइल टाइम मतलब जब प्रोग्रामिंग, देखो इस अभी जो सिचुएशन है वहां पे आप ही प्रोग्रामर हो और आप ही यूजर हो, मतलब आप ही प्रोग्राम बना रहे हो, आप ही उसको यूज कर रहे हो। बट इन द मार्केट और इन द रियल सिनेरियो आप प्रोग्राम बनाओगे और कोई कस्टमर उसको यूज करेगा। तो जब आप प्रोग्राम बना रहे हो और आप इनपुट दे रहे हो, आप इनपुट स्टोर कर रहे हो, तब इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। और जब आपको जो आपका सॉफ्टवेयर आप यूजर को बेच दोगे, यूजर को दे दोगे, फिर यूजर उसके अंदर अगर इनपुट डालता है तो उसको बोलते हैं रन टाइम पे, क्योंकि तब आपका सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, रनिंग एग्जीक्यूशन में है और इनपुट आ रहा है, तो इट्स कॉल्ड रन टाइम इनिशियलाइजेशन। और पहले से फिक्स वैल्यूज हैं तो उसको कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो जो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन होगा, मतलब जो उसमें क्या होगा कि आप प्रोग्राम को 100 बार एग्जीक्यूट करवाओ, 100 बार रन करवाओ, तो इनपुट सेम का सेम ही रहेगा, इनपुट चेंज नहीं होगा। बट अगर आप कंपाइल टाइम पे इनपुट देते हो तो जितने भी बार आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे हर बार वो नया इनपुट मांगेगा, पुराना इनपुट रिप्लेस हो जाएगा, वो नया इनपुट मांगेगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रन टाइम इनिशियलाइजेशन एंड कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, जैसी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की। और दूसरी चीज, जैसे ये देखो यहाँ पे 2 नंबर स्टोर किए हैं, तो ऐसे एक वैल्यू, एक इंडेक्स लेके एक नंबर स्टोर करवाया, दूसरी इंडेक्स लेके दूसरा, अगर आपको 100 रोल नंबर स्टोर करवाने हैं तो आपको ऐसे 100 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, रोल नंबर ऑफ 2, रोल नंबर ऑफ 3, रोल नंबर ऑफ 4। तो इतनी सिंपल सी चीज कि सिर्फ रोल नंबर स्टोर करवाना है, उसके लिए मैं 100 बार लिखूं, पहला रोल नंबर डालो, दूसरा डालो, तीसरा डालो, नॉट अ फिजिबल वे, नॉट अ फिजिबल थिंग। देयर मस्ट बी अ शॉर्ट सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम देखो ये क्या है, रिपीटेड प्रोसेस है कि एरे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स पे नंबर स्टोर करवाने हैं। एक ही प्रोसेस है, नंबर स्टोर करो, नंबर स्टोर करो, नंबर स्टोर करो, चाहे 10 टाइम चाहे 100 टाइम। तो रिपीटेटिव टास्क के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप, चाहे फॉर लूप यूज करो, चाहे वाइल लूप यूज करो, चाहे डू वाइल लूप यूज करो। ठीक है, तो जनरली हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, तीनों लूप यूज हो सकती है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट जनरली हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। तो मैं जनरली फॉर लूप यूज करती हूँ। तो यहाँ पे अब हमें लूप का यूज करके एरे के अंदर नंबर कैसे स्टोर करवाना है वो देखना है। ठीक है, क्योंकि सपोज मुझे 5 नंबर स्टोर करवाने हैं, तो मैं यहाँ 5 डिफरेंट स्टेटमेंट क्यों लिखूं, रोल नंबर स्टोर करो, रोल नंबर स्टोर करो, ऐसा मैं लूप का यूज ना करूँ। तो चलो लूप का यूज करते हैं। तो जैसे आपको पता है थर्ड चैप्टर हो चुका है, तो ये क्या है, फर्स्ट कि लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये क्या है, कंडीशन है। लूप कहाँ पे एंड करनी है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। और 0 से 4 जा रहा है इसलिए इंक्रीमेंट, अगर 4 से 0 जाता तो डिक्रीमेंट। ठीक है,
तो 5 नंबर स्टोर करने हैं। एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होती है, तो जब आप एरे के साथ लूप यूज करो तो जो लूप है वो हमेशा 0 से शुरू करवाओ, क्योंकि एरे की इंडेक्स 0 से ही होती है, तो हमें 0 से ही नंबर स्टोर करने पड़ेंगे ना। तो जब भी आप एरे के साथ लूप यूज करो तो उसको 0 से ही स्टार्ट करवाओ, ठीक है। तो 0 से लूप शुरू कर रहे हैं, 4 पे लूप बंद करेंगे, तो 0 से 4 मतलब 5 हो गया, 5 हो गए, तो हम 5 नंबर स्टोर करेंगे। कहाँ स्टोर करना है, तो देखो कैसे होगा। i इज इक्वल टू 0, मतलब i की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन 4, यस द कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर जाने मिलेगा। स्कैन एफ मतलब कि यूजर से नंबर लेके स्टोर करना। कहाँ स्टोर करना है, तो एरे ए, हमारा एरे रोल नंबर है, सॉरी, तो हम ए की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोल नंबर। तो रोल नंबर एरे के अंदर कौन सी इंडेक्स में स्टोर करना है, हमारे पास तो 5 इंडेक्सेस है ना, 5 बॉक्स है ना, तो कौन से बॉक्स में स्टोर करना है, फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में, थर्ड बॉक्स में, कहाँ पे, जो फर्स्ट बॉक्स है उसकी इंडेक्स क्या है, 0 है, तो इसलिए यहाँ हमने लिखा है एरे का नाम मतलब कि रोल नंबर ऑफ 0। तो ऑफ 0 लिखना है, मतलब आई की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, तो यहाँ रोल नंबर ऑफ आई, चलो, या फिर एरे का नाम सपोज ए है, तो ए ऑफ आई, तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 0, मतलब कि ए ऑफ 0, मतलब कि फर्स्ट बॉक्स, तो फर्स्ट बॉक्स में डेटा जाएगा। फिर ये लूप है तो ये इंक्रीमेंट होगी, आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1, 1 इज लेस देन 4, यस द कंडीशन इज ट्रू, अंदर जाएंगे, डेटा स्टोर करेंगे, कहाँ करेंगे, ए ऑफ आई, आई की करंट वैल्यू क्या है, 1, तो ए ऑफ 1 मतलब सेकेंड वाला बॉक्स, सेम वैसे ही आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ए ऑफ 2 मतलब थर्ड वाला बॉक्स, ऐसे इंक्रीमेंट होते होते एरे के सारे बॉक्सेस में डेटा स्टोर होता जाएगा। आ रहा है समझ में। सो एरे के साथ लूप। अब जो चीज हमने समझी कि एरे कैसे डिक्लेयर करना है, एरे के अंदर कैसे वैल्यू डालनी है यूजिंग फोर लूप, और एरे को कैसे प्रिंट करवाना है, तो ये सारी चीजें रिवाइज करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 5 नंबर्स इन एन एरे एंड प्रिंट द सेम। 5 नंबर्स हमें स्टोर करने हैं एरे के अंदर और उन्हीं 5 नंबर को हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो 5 नंबर प्रिंट स्टोर करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ 5 साइज का एरे लिया है। इंटीजर स्टोर करवाने हैं मुझे, इसलिए मैंने यहाँ इंटीजर डेटा टाइप लिया। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करवाने हैं तो यहाँ पे आप फ्लोट डेटा टाइप ले सकते हो। चलो इस बार फ्लोट डेटा टाइप के साथ काम करते हैं, इंटीजर तो हमने आगे बहुत यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया जिसकी डेटा टाइप है फ्लोट। तो हमें सॉरी अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लूप है वो हमेशा इंटीजर के साथ काम करती है, तो आई जो है वो लूप का वेरिएबल है ना, तो आई को तो इंटीजर ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं फ्लोट, अपना एरे है वो फ्लोट टाइप का ले लेते हैं। फ्लोट टाइप का एरे जिसका नाम है एनओ नंबर और उसकी साइज है 5, मतलब आप 5 डिफरेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स उसमें स्टोर कर सकते हो। सेम नंबर भी स्टोर कर सकते हो, डिफरेंट नंबर भी स्टोर कर सकते हो। इन शॉर्ट आप 5 कोई भी 5 नंबर स्टोर कर सकते हो इन दिस एरे नेम्ड नंबर एंड साइज 5 एंड डेटा टाइप फ्लोट। और अब 5 नंबर स्टोर करने हैं इसलिए हम लूप का यूज करेंगे। इन एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए लूप भी हमने 0 से स्टार्ट करवाई है। 4 पे बंद करेंगे, 0 से 4 मतलब 5 हो गए, और एवरी टाइम वो इंक्रीमेंट होगी। प्रिंट होगा एंटर, मतलब यहाँ मैं ऐसे प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर 1 नंबर, एंटर 2 नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसे प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एंटर %d। %d कहाँ से वैल्यू लाएगा, यहाँ से जो वेरिएबल होगा आई। पर अब मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ कि आई वैल्यू मतलब आई की वैल्यू तो 0 होगी, तो एंटर 0 नंबर, ऐसा नहीं मतलब अच्छा लगता ना रीड करने में, एंटर हम 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऐसे, इसलिए मैंने यहाँ पे i+1 लिखा है, ठीक है। तो एंटर 1 नंबर, तो ये रीड करके यूजर एक नंबर एंटर करेगा, तो यूजर नंबर एंटर करेगा, उसको हम स्कैनएफ का यूज करके स्टोर कर लेंगे। कहाँ स्टोर करेंगे, तो अपने एरे का नाम क्या है, नंबर, तो नंबर मतलब एनओ नंबर नाम के एरे के अंदर हम स्टोर करेंगे अपना नंबर। अपना नंबर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट नंबर है ना, इंटीजर नहीं है, फ्लोट नंबर है, इसलिए यहाँ %d की जगह हम लिखेंगे %f, ठीक है। तो हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो नंबर नाम के एरे की ith लोकेशन पे। ith लोकेशन क्या है, आई की अभी करंट वैल्यू क्या है, 0, मतलब 0th लोकेशन पे हम एक नंबर स्टोर कर रहे हैं, सपोज 7.5, तो ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा 7.5, ठीक है। फिर क्या होगा, लूप है,
तो यहाँ से इंक्रीमेंट होगी i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो गई 1। नाउ 1 इज लेस देन 4, यस द कंडीशन इज ट्रू। तो अंदर जाएंगे, अब क्या प्रिंट होगा, एंटर i प्लस 1, मतलब अभी i की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2, एंटर 2 नंबर, मतलब दूसरा नंबर एंटर करो, आई वांट टू सेट सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर प्रिंट कर, स्टोर करो। तो स्कैनफ यूजर एक नंबर स्टोर करेगा, वो हम स्टोर एंटर करेगा, वो हम स्टोर कर लेंगे कहाँ पे, नंबर नाम के एरे की ith लोकेशन पे। अभी i की वैल्यू क्या है 1, तो 1 पोजीशन पे, 1 लोकेशन पहले 0 पे स्टोर हुआ था, अब 1 पे स्टोर होगा, मतलब ये जो सेकेंड बॉक्स है इसके अंदर नंबर स्टोर होगा, कोई भी नंबर, सपोज 13.2 या व्हाटएवर कोई भी नंबर, ठीक है। तो ऐसे लूप घूमती जाएगी 5 टाइम्स और 5 नंबर स्टोर होते जाएंगे, जो भी यूजर एंटर करेगा वो नंबर स्टोर हो चुके। अब नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो अगेन एक लूप लेते हैं, 5 टाइम्स चलाते हैं, उसको प्रिंट करवाना है, इसलिए प्रिंटफ स्टेटमेंट योर फर्स्ट नंबर इज, हमने अपना जो नंबर है, अब हमने यहाँ फ्लोट एरे ले लिया ना, इसलिए यहाँ पे %f, तो अपना जो नंबर है वो कहाँ पे है, ए एरे नहीं है, सॉरी, अपना एरे है नंबर, तो नंबर एरे की ith लोकेशन पे, अभी i की वैल्यू क्या है 0, तो 0th लोकेशन पे, मतलब फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू 1 हो गई, मतलब सेकेंड बॉक्स के जो भी नंबर है वो स्टोर हो जाएगा। ऐसे ये लोग 5 टाइम्स इटरेट होगी, रोटेट होगी, और 5 नंबर्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे, जो भी नंबर एरे के अंदर स्टोर है। तो ऐसे एरे का यूज करके नंबर को स्टोर और प्रिंट करवा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वन डायमेंशनल एरे एंड फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम एरे का एक और प्रोग्राम करेंगे, वन डायमेंशनल एरे का एक और प्रोग्राम करेंगे। आपका जो मिड सेम का सिलेबस है, जैसे 4th यूनिट है उसका नाम है एरे एंड स्ट्रिंग, बट आपका जो मिड सेम का सिलेबस है उसमें हम सिर्फ एरे तक ही करेंगे, स्ट्रिंग हम नेक्स्ट मिड में ले लेंगे, ठीक है। तो आपको एरे तक, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे तक आपको जाना है फॉर मिड सेम। थैंक यू।